मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा नवम, पाठ 2 बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर की अगली कड़ी में। लेकिन औरत जात पर सिंह चला मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यह बात हीरा ने तब कहा था जब मोती क्रोधित होकर उस छोटी बच्ची की मां को मारने के लिए कहता है। तब उसे हीरा समझाता है कि यह उचित नहीं है। औरतों पर हाथ चलाना धर्म के विरुद्ध है। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। असभ्य समाज में जो लोग सभ्य नहीं हुआ करते थे, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। उसके बाद यह नियम बनाया गया कि औरतों को दंड ना दिया जाए। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी, जबकि सभ्य समाज उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था। प्रश्न संख्या 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? सबसे पहले बच्चों, हम ये जानते हैं कि किसान और पशु का एक अन्योन्याश्रय संबंध है। किसान के बिना पशु और पशु के बिना किसान दोनों ही अधूरे हैं। तो किसान के लिए पशु का होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों का एक आपसी संबंध, विशेष आपसी संबंध है, एक विशेष आत्मीय लगाव है, जो कि इस पाठ में लेखक ने बखूबी बताया है। प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती 2 बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं। एक किसान है झूरी, जिनके 2 बैल हैं, हीरा और मोती, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते। इतना उन्हें प्रेम करता है कि दोनों को अपने मालिक से इतना लगाव हो जाता है कि दोनों उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। उन्हें भी प्यार, स्नेह, आत्मीयता चाहिए। प्रेम पाने से वे भी प्रेम प्रकट करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। अगर उन्हें प्यार दिया जाए तो वो भी स्नेह देते हैं। अगर उन्हें पीटो तो वे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। जैसे कि बच्चों, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है, जगह जगह मोती का जिक्र आया है और मोती को बड़ा ही उग्र स्वभाव का बताया, जबकि हीरा शांत स्वभाव का था। परंतु यहाँ इस पाठ में कांजी हाउस में जब पशुओं को बंद किया गया था और जब दोनों बैल भी उसमें बंद कर दिए गए थे, उस वक्त जकड़ दिया गया था उन्हें, तो ये लोग अपनी चिंता ना करते हुए पहले सोचते हैं कि इसमें जो बड़े बड़े जानवर हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाए, और वे उन्हें आज़ाद करने की कोशिश करते हैं और आज़ाद करा भी देते हैं। मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। वह आशावादी है, क्योंकि उसे भी यह भी विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था कि मैं तो आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन ये निरीह प्राणी जो इसमें पड़े हुए हैं ये शायद आज़ाद ना हो पाए, इसलिए पहले इन्हें आज़ाद कर दो। वह इतना स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने की बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। अपनी जान को जोखिम में डालकर पहले उन्हें आज़ाद कर देता है। प्रश्न संख्या 9। आशय स्पष्ट कीजिए। क। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहते हैं ना कि मनुष्य सबसे अधिक समझदार प्राणी होता है, फिर भी मनुष्य के अंदर की बातों को नहीं समझ पाता, जबकि हीरा और मोती दोनों एक साथ रहते थे और एक दूसरे के मन की बातों को भांप लेते थे। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः
वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ तो मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती है। हम नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि उसके अंदर में कौन सी बातें हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कौन सी रोटी? वह रोटी जो वह बच्ची उन दोनों बैलों को खिला जाया करती थी, जिससे उनके मन की तृप्ति हो जाती थी, उन्हें स्नेह मिलता था। प्यार से दिए गए उस छोटे से निवाले से उनका मन तृप्त हो जाया करता था। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, बुरा व्यवहार किया था, और ठीक वैसा ही व्यवहार उस बच्ची के साथ होता था। और बच्ची उस बैलों के साथ उसे लगाव हो जाता है और उसे डेली उन दोनों बैलों को वह 2 रोटी लाकर खिला दिया करती थी। इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी लाकर दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। प्रश्न संख्या 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जो सही होगा। पहला है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। यह भी सत्य है। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है। गया वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। यह सत्य है। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इन चारों ऑप्शन में सबसे सत्य है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, इसलिए वह नाराज था। और वह इसलिए कैसा व्यवहार? हीरा मोती उसे बहुत परेशान करते थे और जिसके कारण वह दुखी होकर उन्हें ज़्यादा कुछ खिलाना नहीं चाहता था। परंतु इसका प्रश्न का यह भी सत्य है कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। प्रश्न 11। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। जब हम आज़ादी के लिए, कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। और ऐसे ही सज़ा इन दोनों जानवरों को भी भुगतनी पड़ी थी। कई बार ये कैद हुए, कांजी हाउस में बंद हुए, इन्हें यातनाएं सहनी पड़ी, इन्हें मारा पीटा गया, फिर भी इन लोगों ने अपने संघर्ष को जारी रखा और अंततः इनकी जीत होती है और ये आज़ाद हो जाते हैं। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। जितनी बार भी इन पर अत्याचार होता रहा, इन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जोरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। जब उसका विरोध किया तो सूखी रोटियां मिली, पिटाई भी लगी। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़ गए। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ? बंद करके गुलामी की जीवन जीने से बेहतर है कि थोड़ी कष्ट सह लो और तब जाकर आज़ादी प्राप्त कर लो। शोषित का भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रश्न संख्या 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? हाँ, बिल्कुल। इस पाठ में हीरा और मोती के माध्यम से हमें लेखक ने आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी है कि किस प्रकार दोनों हर समय अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, यातनाएं सही, परंतु हार नहीं मानी और अंततः आज़ादी को प्राप्त कर ही लिया। प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। 2 बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। किसी को गुलामी पसंद नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचारों पर आधारित है कि कोई भी गुलाम नहीं रहना चाहता। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। उस समय हमारे गुलाम भारत में
अंग्रेज़ों द्वारा बहुत शोषण होता था हमारे भारतीयों पर, और उन्होंने एक संदेश दिया था इन बैलों के माध्यम से कि तुम जागो और अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, और इन कष्टों की परवाह ना करते हुए बार बार संघर्ष करते रहो। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। मैंने आपको कहा था कि जिस प्रकार दोनों जानवरों ने गया के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त किया था, उसी प्रकार उन्होंने हमें संदेश दिया कि तुम लोग भारतीयों जागो और अंग्रेजों के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करो और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करो और अपनी आज़ादी को प्राप्त करो। धन्यवाद। पाठ यहीं समाप्त होता है। बच्चों, आपसे एक कहना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद।